एमबी राजभर, ग्राम फुलेस, थाना दीदारगंज, तहसील मार्टिनगंज, जिला आजमगढ़ का निवासी हूँ। बम्बई में रह कर के मैंने अपने समाज का इतिहास खोजा, जिसमें पहली किताब हमारी 1985 में निकली, नाग भारशिव का इतिहास। इसके बाद भर राजभर साम्राज्य, राजकलश का संपादन किया हमने। आरक्षण पे किताब लिखी हमने। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 2002 में पार्टी बनाए, तो बम्बई गए। इन्होंने कहा कि मैं काम करूंगा, इतिहास का संरक्षण करूंगा, मैं मेरा साथ दीजिए, और मैं ऐतिहासिक पुरुष के नाम से अपनी पार्टी का नाम आप लोगों के सानिध्य में रखा हूं, और मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, आप लोग मेरा साथ दीजिए। हम लोगों ने साथ दिया, हम उनके मेंबर बने, उनका प्रचार प्रसार किया, बहुत आगे बढ़ाया। लेकिन धीरे धीरे वो इस चीज़ को एकदम भूल गए। इतिहास संरक्षण का एक भी काम उन्होंने नहीं किया। बनारस का किला है राजा बंदार का, बनार भी उनको कहते हैं, उनके किले का वहीं पर है ये, इनका निवास स्थान वहीं बनारस में ही है। उस किले के सुरक्षा के लिए आज तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया। योगी जी वहीं से इलेक्शन भी मोदी जी लड़ते हैं, इन्होंने कभी वो प्रस्ताव नहीं रखा कि मोदी जी आप वहाँ इलेक्शन लड़ते हो, वहाँ से वोट अगर राजभरों का लेना है तो इतना छोटा सा काम कर देंगे तो पूरे राजभर समाज आपके साथ में आएंगे। ये इतना तक हिम्मत नहीं करते कि ये प्रस्ताव इतिहास संरक्षण का रख सकें उन लोगों के सामने। ये अमित शाह से मिलते हैं, ये योगी जी से मिलते हैं, मोदी जी से मिलते हैं, और राजभर समाज का सबसे बड़ा लीडर बनते हैं, लेकिन इतिहास संरक्षण के विषय में एक भी काम इन्होंने नहीं किया। मैं आपको गिनाता हूँ, बनार राजा का किला तो है ही है, वहीं मिर्ज़ापुर में सुमसुमा गिरी में एक बड़ा किला है, उसकी सुरक्षा का कुछ व्यवहार नहीं किया इन्होंने। इसके बाद डलमऊ में है, गंगा नदी के किनारे ही राजा डल का किला, वो उस किले पर कभी आज तक गए भी नहीं ये, और सुरक्षा की तो बात ही छोड़िए, वो लावारिस पड़ा हुआ है। आज उसका अतिक्रमण हो रहा, नीचे से सब ईंटें निकाल रहे हैं। हम लोग लिखा पढ़ी करते हैं, फिर भी ये उसका श्रेय लेने के लिए सबसे पहले आगे आ जाते हैं, लेकिन खुद स्वयं इन्होंने कुछ नहीं किया। उसी तरह से घोसी का किला है, उसी तरह से श्रावस्ती का किला है, अशोकपुर बहराइच का किला है। ये कभी बहराइच के किले का भी कुछ नहीं करते। सुहेल देव के नाम से पार्टी बनाया इन्होंने। सुहेल देव जी का जहाँ जन्म स्थान हुआ अशोकपुर, वहाँ पर उस किले को लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, दूसरे समाज के लोग कभी भी वहाँ गए भी नहीं है, उसको देखा भी नहीं। हम लोग काम करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, चारों तरफ हमारे किले हैं। यहीं लखनेश्वर डी का किला बलिया में है, आजमगढ़ में घोसी का किला है, यहाँ बाराबंकी में एक किला है राजा बारा का, किंतौर किंतमा के नाम से पड़ा किंतौर तहसील, वहाँ पे पारिजात वृक्ष लगा हुआ, उस पर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके बाद सुल्तानपुर में नंदकुंवर का किला है, उस पर भी कुछ इन्होंने नहीं किया। जितना मैं कितना गिनाऊं कि इन्होंने यहाँ देहदुआर में एक किला है, हम लोग लिखा पढ़ी करा के, डॉक्टर पंचम जी का मैं बहुत बड़ा योगदान है उसमें, कि उसको संरक्षित करवा लिया हम लोगों ने। बेड़ा लगाने का सरकार के पास फाइनेंस की व्यवस्था हो रही है, चारों तरफ से उसका बेड़ा लग जाएगा, वो सुरक्षित हो जाएगा। हम लोगों ने इतना काम किया है, लेकिन ये एक भी बता दें कितने बड़े बड़े लीडर से इनकी पहचान है। जब जाते हैं वहाँ सुरूरपुर के किले पर हम लोगों ने मीटिंग कराई, वहाँ एक बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ, उस किले पर भी आज तक उनकी नलिहाल थी सुहेल देव जी की, लेकिन कुछ भी इन्होंने नहीं किया। और बात इतना करते हैं क्योंकि हमारा समाज उतना जानकार नहीं है, इसलिए उनके अज्ञानता का फ़ायदा उठा करके शॉर्टकट ये राजनीति कर रहे हैं और केवल अपना और अपने परिवार का भला कर रहे हैं। हमारे समाज के इतिहास को मटिया मेट कर रहे हैं। ये जो समाज के लोग काम करते हैं
उनको भी ये रह रह के कहते हैं है किसी की हैसियत जो जोगी जी से मिल ले, है किसी की हैसियत जो मोदी जी से मिल ले। हम लोग को इस तरीके की बात करते हैं, कहते हैं मैं तो मिलता हूँ, मेरी इतनी पहचान है, कौन मुझसे मुझे टाइम नहीं लेना पड़ता है, चला जाता हूँ। आप उसका सदुपयोग करके हमारे किले को खंडहर का कभी सुरक्षित करने के लिए कोई बात किया? अगर किया तो वो बता दीजिए कौन से किले का किया। इस तरह से हमारे समाज को, भोले भाले समाज को ये बरगला करके केवल शॉर्टकट अपना करके वोट ले करके मंत्री और विधायक बन जा रहे हैं। यहाँ तक कि अपने लड़कों को, अपने परिवार को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे समाज के जो नवयुवक बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उनके विषय में इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, लेकिन अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए ये हमारे विद्यार्थी जो पढ़ लिख करके स्कूल कॉलेज से पसीने की कमाई से पढ़ लिख करके अगर निकल रहे हैं, उनको न रोजी रोटी की कोई व्यवस्था है, आगे उनका भविष्य अंधकार दिख रहा है। उनको ये नहीं दिख रहा है, उनको दिख रहा है तो अपने लड़के दिख रहे हैं, अपना परिवार दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। और ये समाज को हमारे पीछे गर्त में डाल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि समाज सचेत हो जाए और इनको सही जवाब देने के लिए तैयार रहे। जहां भी ये जाएं, जहां भी मीटिंग पंचायत हो, इनसे ये प्रश्न खड़ा करें, मीडिया वालों के सामने प्रश्न खड़ा करें कि आपने किया क्या इस पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। एम बी राजभर।